हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मेंटलिज्म, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जिसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मेंटलिज्म की खोज जो की थी खोज की थी ग्रोगर जॉन मेंडल ने। इनके कार्यकाल 1822 से लेकर 1884 तक रखा। ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। एक्सपेरिमेंटेड विद पी प्लांट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पे किया था। ही थॉट दैट हेरिटेबल फैक्टर्स, दैट इज जीन्स, रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इन्होंने सोचा कि जो हेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं, जो कि जीन कहलाते हैं, उनमें अपनी एक खुद की इंडिविजुअलिटी को रिटेन करने की क्षमता होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पाई जाती है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वर डेवलप्ड इन मिड 19th सेंचुरी। जो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल थे वो 19th सेंचुरी में डेवलप्ड हुए थे। एक्सपेरिमेंटेड विद पी प्लांट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था। बाय क्रॉसिंग वेरियस स्ट्रेन, और अलग अलग डिफरेंट प्रकार के अलग अलग जो स्ट्रेन्स होते हैं, जो उनके अंदर क्षमताएं होती है, कह सकते हैं मटर के जो भी वैरायटी आती है उनमें क्रॉसिंग ओवर करवाया, और उनसे उत्पन्न होने वाली ऑफस्प्रिंग में उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। ग्रोगर मेंडल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आधुनिक जेनेटिक्स के जो फादर है वो ग्रेगर मेंडल है। ग्रोगर मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 traits in pea plant and first used in the terms of dominance and recessiveness. ग्रोगर मेंडल ने इनहेरिटेंस की स्टडी की थी पी प्लांट के अंदर, और उस पी प्लांट में भी 7 ट्रेट्स के लिए उसने स्टडी की थी, और उन्होंने सबसे पहला टर्म दिया था डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का। ही प्रपोज्ड सिमिलर बट सेपरेट इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, लेटर टू बी कॉल्ड जीन। इन्होंने कहा कि जो सेपरेट कैरेक्टर्स नज़र आए वो पेरेंट्स से ऑब्टेन किए गए थे, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। इनहेरिटेंस, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफन शेयर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स शेयर किए जाते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडलिज्म is a set of primary tenets relating to the transmission of hereditary characters from parent organism to the offspring। यानी इसमें मतलब कि हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र होकर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जो जेनेटिक्स की सबसे मेन शाखा होती है, जिसको जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। दे आर इनिशियली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ ग्रोगर जॉन मेंडल, published in 1865 and 1866, which was rediscovered in 1900 and were initially very controversial. अब है द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर एलील्स ऑफ द जीन। कुछ ट्रेस है, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको जानना जरूरी है जीन्स के लिए। ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स, जो भी ट्रेट्स होते हैं वो एलील से कंट्रोल होते हैं। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एलील अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कहलाते हैं। फाउंड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एट ए पर्टिकुलर जीन लोगस, जो ये एलील्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। द डोमिनेंट जीन एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील होता है वह अदर दूसरे एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, छुपा देता है, और वो दूसरा एलील रिसेसिव एलील कहलाता है। अगला है जीनोटाइप। इट रिफर्स टू द एलील एन इंडिविजुअल रिसीव एट फर्टिलाइजेशन। जीन जो है कि वो इंडिविजुअल में
एलील जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के दौरान रिसीव होते हैं। 2 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 आइडेंटिकल एलील्स एट ए जीन लोकस। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर जो एलील्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और एक ही जीन लोकेशन पर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस होते हैं वो जीन लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन पर उपस्थित रहते हैं। फिनोटाइप यानी कि बाहरी अपीयरेंस, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जो बाहरी अपीयरेंस होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। अब है डोमिनेंस एंड रिसेसिव। ए डोमिनेंट एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। कभी भी डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है, जो कि हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे देखा तो कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये डोमिनेंट एलील होता है। ऐसे ही रिसेसिव एलील इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। जो रिसेसिव एलील होते हैं वो इंग्लिश अक्षर के स्मॉल लेटर से दर्शाए जाते हैं। It is only expressed when an individual has two, one from mom and other from the dad। यानी दो कैरेक्टर जो कि एक मदर से ऑब्टेन होते हैं और दूसरे की फादर से ऑब्टेन होते हैं, और इसका जीनो टाइप होता है वो स्मॉल बी एग्जाम्पल के तौर पे दर्शाया गया है। अब है मेंडल ऑब्जर्व्ड 7 पी प्लांट ट्रेट्स दैट आर इजिली रिकॉग्नाइज इन 1 और 2 फॉर्म। जो मेंडल ने 7 ट्रेट्स को उन्होंने कंसिडर किया था पी प्लांट्स के, जो ऑर्गेनाइज या कह सकते हैं जो आसानी से पी प्लांट में देखे जा सकते हैं। पहला है फ्लावर कलर, जो कि 2 प्रकार के, पर्पल और वाइट। दूसरा है फ्लावर पोजीशन, यानी कि फूल की उपस्थिति या फूल की पोजीशन कहाँ पर होती है। तो एक टाइप होता है एक्सियल और दूसरा होता है टर्मिनल। तीसरा ट्रेट है स्टेम लेंथ, यानी कि तने की लंबाई, जो कि टॉल और ड्वार्फ, यानी कि लंबापन और बौनापन। फोर्थ है शीट शेप, यानी कि बीज की आकृति, जो कि राउंड और रिंकल, यानी कि गोल और झुर्रीदार। 5वां ट्रेट है सीड कलर, यानी कि बीज का कलर, जो कि येलो और ग्रीन को माना गया। पॉड शेप, यानी कि जो फली है उसकी क्या शेप होती है मटर की फली की। इनफैलिडेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, यानी कि इनफैलिडेटेड यानी कि फूली हुई, और कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि पिचकी हुई। और 7वां कैरेक्टर है पॉड कलर, यानी कि जो फली का कलर वो ग्रीन और येलो। ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किए थे। अब है मेंडल 7 पी कैरेक्टर्स। उन्होंने जो मेंडल थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा। जैसे कि फ्लावर कलर है वो पर्पल और वाइट है, फ्लावर की पोजीशन ये एक्सियल, दूसरा है टर्मिनल, सीड कलर येलो और ग्रीन, शीट शेप राउंड और रिंकल, पॉड शेप इनफैलिडेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, और पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, और लास्ट है स्टेम लेंथ, एक टॉल और दूसरी ड्वार्फ। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मेक ऑफस्प्रिंग दैट आर द सेम एज द पेरेंट फ्रॉम एवरी टाइम। अगर ट्रू ब्रीडिंग होती है प्लांट्स में तो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो हमेशा पेरेंट्स की तरह सेम होते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंटल डाटा मेंडल डिडक्टेड दैट एन ऑर्गेनिज्म हैड 2 जीन फ्रॉम ईच इनहेरिटेड कैरेक्टर। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से यह कंक्लूड किया, यह नतीजा निकाला कि जो ऑर्गेनिज्म है वह 2 जीन्स कैरी करता है अपने पेरेंट्स से। मेंडल डिड्यूस द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक्स फ्रॉम दिस पैटर्न। इसी वजह से इन 7 कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल ने 3 नियम या 3 प्रिंसिपल डिस्कवर किए थे। पहला है डोमिनेंस, दूसरा सेग्रीगेशन और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों ही प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मेनली ये देखा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था और उसने कौन कौन से ट्रेट्स को कंसिडर किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स के जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।